हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। जैसा कि मैंने अनाउंसमेंट किया था कि 19/1/2021 से मैं मोबाइल हार्डवेयर कोर्स को बिल्कुल फ्री में अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डालने वाला हूं और स्टेप बाय स्टेप आपको मोबाइल हार्डवेयर की पूरी ट्रेनिंग देने वाला हूं। और सबसे ज़रूरी बात मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग क्वेश्चन करते थे कि आपका नाम क्या है। तो मेरा नाम अंकित वर्मा है और मैं इंदौर से हूँ, और जो कि मध्य प्रदेश में है। इंदौर के मतलब इंडिया के बिल्कुल सेंटर में मध्य प्रदेश और उसके बिल्कुल सेंटर में इंदौर, जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने इस कोर्स की आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इस हार्डवेयर कोर्स में क्या क्या आप सीखने वाले हैं और ये कोर्स किस तरह से होगा, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि जो मोबाइल हार्डवेयर कोर्स में 500 से ज़्यादा लेसन्स होंगे, तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि हफ्ते में 1 या 2 लेसन्स आएंगे और ये कोर्सेज जो है 1 साल 2 साल या कितने साल तक चलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कोर्स को मैंने, जैसा कि लास्ट वीडियो में कहा था, 6 से 8 महीने के अंदर ये कोर्स जो है ख़त्म हो जाएगा, है ना। इसमें क्योंकि जो वीडियो सीरीज़ मेरी आएगी, जैसे एक वीडियो अपलोड होगा तो उसके अंदर हो सकता है कि एक ही वीडियो के अंदर वीडियो का टाइम ज़्यादा हो, जैसे 60 मिनट 70 मिनट इस तरह की हो सकती है, मतलब 1 से 2 घंटे की हो सकती है। और उसके अंदर अलग अलग लेसन्स भी हो सकते हैं, मतलब ये भी हो सकता है कि एक ही वीडियो के अंदर 5 से 10 लेसन्स आ जाएँ। तो इस तरह से हम इसको 6 से 8 महीने के अंदर कवर करेंगे। और देखिए, इन 500 लेसन्स में से कम 200 लेसन्स जो हैं वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के रहेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि पहले हमारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के आएंगे, बीच बीच में आते रहेंगे, स्टार्टिंग में आते रहेंगे। उसके बाद में जो फ्यूचर फ़ोन, मतलब जो कीपैड वाले फ़ोन आते हैं, खासकर नोकिया के हैंडसेट, क्योंकि नोकिया का जो पहले के जो बोर्ड आते थे उसमें कंपोनेंट्स और आईसी और ख़ासकर जितने भी सेक्शंस होते थे, जैसे नेटवर्क सेक्शन और पावर सेक्शन, इस तरह से हर चीज़ के सेक्शन अलग अलग डिवाइड किए हुए थे। और सबसे मेन चीज़ नोकिया के अंदर, जैसे पावर आईसी, रिंगर आईसी, चार्जिंग आईसी, इस तरह से हर आईसी का, मतलब पावर सेक्शन में हर आईसी अलग अलग हुआ करती थी। तो इस वजह से हमारे जो कोर्स की स्टार्टिंग होगी वो सबसे पहले कीपैड वाले फ़ोन से और ख़ासकर नोकिया के फ़ोन से बेस होगी। क्योंकि देखिए, जिन भी लोगों ने, मतलब जिन भी टेक्नीशियन ने नोकिया के फ़ोन से स्टार्टिंग करी थी अपनी लर्निंग, मतलब जो हार्डवेयर कोर्स किया था, वो उन लोगों को लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसके पीछे रीज़न यही है, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि उसमें नोकिया के हर फ़ोन के अंदर जितने भी जो कंपोनेंट्स और आईसियाँ होती, खासकर जितनी भी, जैसे रिंगर आईसी, ऑडियो आईसी, सिम आईसी, लाइट आईसी, नोकिया के फ़ोन में हर, मतलब आईसी को अलग अलग रखा गया था। तो इस वजह से आपको इस हार्डवेयर कोर्स में सीखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो इस वजह से कम हमारे 100 लेसन्स जो होंगे वो नोकिया के कीपैड वाले फ़ोन्स के ऊपर होंगे। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बीच बीच में चलते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले 200 लेसन जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के आएंगे, ऐसा नहीं है। ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो 200 लेसन बनेंगे वो बीच में आते रहेंगे, उनकी पूरी सीरीज़ आती रहेगी। और जो, जैसा कि मैंने बताया, जो फ्यूचर फ़ोन रहेंगे कीपैड वाले, खासकर नोकिया वाले, इनके कम से कम 100 वीडियो की सीरीज़ इनकी रहेगी, जिसमें पूरा स्टार्टिंग से, जब से नोकिया के फ़ोन स्टार्ट हुए थे, और उसमें कीपैड वाले फ़ोन के बाद में नोकिया में एन सीरीज़ आई थी, उसके बाद एक्सप्रेस म्यूज़िक सीरीज़ आई थी। तो इस तरह से हम पहले के जो स्टार्टिंग के पूरे लेसन्स बनेंगे वो कीपैड वाले फ़ोन पे और ख़ासकर नोकिया के बेस्ड रहेंगे, जिस वजह से आपको सीखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। उसके बाद में हम जनरेशन वाइज इसके ऊपर आपको एक एक करके बताएंगे, जैसे कि 2G 3G, इस तरह से जितने भी फ़ोन थे एंड्रॉयड की स्टार्टिंग होने से पहले, जितने भी 2G और 3G फ़ोन थे, उन सब के ऊपर भी हम बात करेंगे। उसमें लगभग लगभग उस समय के जितने जो कॉमन ब्रांड थे, जैसे कि नोकिया के अलावा सैमसंग, LG और एरिक्सन, उस समय क्योंकि सोनी एरिक्सन आता था, तो इस तरह से सोनी एरिक्सन और जितने भी ऐसे ब्रांड थे, उन सभी ब्रांड्स को हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। और खासकर जैसा कि मैंने बताया, 2G 3G के ऊपर पूरा फोकस रहेगा। उसके बाद में हम एंड्रॉयड की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। एंड्रॉयड की सीरीज़ में 3G 4G और 5G, इन तीनों जनरेशन के फ़ोन को हम कवर करेंगे। और उसके अंदर जितने भी जो फॉल्ट थे, एक एक करके सभी फॉल्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। और देखिए, एंड्रॉयड का 3G 4G 5G, ये तीनों ही जनरेशन के कंप्लीट होने के बाद सबसे लास्ट में
करीब 50 लेसन्स जो हैं हम आईफोन के ऊपर बनाएंगे और वो सबसे लास्ट में बनाएंगे। और इसके अंदर अभी मैं कोर्सेज़ के बारे में अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको मैं सारे कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, फ्यूज, कॉइल, ट्रांजिस्टर, इन सब की आपको पूरी डिटेल एक एक वीक पूरा, मतलब कोशिश करेंगे हम कि जैसे एक चैप्टर हमने रेजिस्टेंस का बनाया तो उस रेजिस्टेंस के चैप्टर में कम से कम आपको 7 से 10 लेसन देखने को मिलेंगे और उनके अंदर हम पूरी तरह से रेजिस्टेंस के जितनी भी फंक्शनलिटी रहती है, इसका क्या लॉ होता है, क्या साइन होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल, रेजिस्टेंस पुल अप, पुल डाउन, रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ किस तरह से यूज़ किया जाता है, उसकी आपको पूरी डिटेल जो है उसकी सीरीज़ में देंगे। ऐसे करके हम पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं, देखिए चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो या और भी कोई गैजेट्स हो, इन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एक बेस होता है, मतलब रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, फ्यूज, कॉइल, ट्रांजिस्टर, इस तरह से। तो सबसे पहले हमारा जो पूरी ये सीरीज़ चलेगी, इसके अंदर जो 200 लेसन्स जो हैं वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के रहेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह से इसको समझने में आ सके, क्योंकि देखिए वो बेस है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का, और खासकर जो ये रिपेयरिंग फील्ड होती है उसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एक बेस होता है, बिना उसके आप इसे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए जो हमारा स्टार्टिंग होगी, जैसा कि मैंने बताया कि हम फ्यूचर फ़ोन, कीपैड वाले फ़ोन से सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे। तो इसमें देखिए मैं कोर्स का कंटेंट बताता हूँ। इसके मोबाइल पार्ट्स और फंक्शंस के बारे में हम बताएंगे कि मोबाइल किस तरह से वर्क करता है, उसका इंटरनली, और जो उसका सॉफ्टवेयर, और जो सबसे मेन चीज़, क्योंकि फ़ोन में हमारा नेटवर्क होता है, तो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरह से नेटवर्क को ऑपरेट किया जाता है और नेटवर्क चलता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद देखिए मोबाइल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एसएमडी कैपेसिटर, एसएमडी कॉइल, एसएमडी डायोड, एसएमडी रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, रेगुलेटर, कपलर, नेटवर्क क्रिस्टल, और एसएमडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं हम उन सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। रेजिस्टर्स को टेस्ट कैसे किया जाता है, डायोड को टेस्ट कैसे किया जाता है, कैपेसिटर को टेस्ट कैसे किया जाता है, कपलर्स को टेस्ट कैसे किया जाता है, रेगुलेटर को कैसे चेक किया जाता है, क्रिस्टल को किस तरह से चेक किया जाता है, वोल्टेज की भी देखिए, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी लाइन होती है उनको किस तरह से ट्रैक किया जाता है, ट्रेस किया जाता है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद में हम आईसी को टेस्ट करना बताएंगे कि किस तरह से आईसी को टेस्ट किया जाता है। कोई भी आईसी जिस भी सेक्शन में, मतलब जिस भी सेक्शन में कोई भी आईसी लगी हुई होती है, तो वो किस तरह से उसको चेक किया जाता है। अगर उसके साइड से कोई जैसे पावर आईसी से प्रॉब्लम आ रही है तो उसे कैसे ट्रेस किया जाएगा, चार्जिंग आईसी से आ रही है तो उसे कैसे ट्रेस किया जाएगा, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल देंगे। उसके बाद में देखिए नेटवर्क सेक्शन के अंदर हम किन किन चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहली बात, हमारा जो मोबाइल होता है उसके अंदर जो नेटवर्क यूज़ किया जाता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है, जिसे हम आरएफ सिग्नल के नाम से जानते हैं। और इस आरएफ सिग्नल के अलावा भी सेलफोन के अंदर, मतलब मोबाइल के अंदर और भी बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं। जैसे कि देखिए इसके अंदर जो अभी जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं उसके अंदर 4G LTE जो आईसी होती है, उसके बाद में जितने भी जो 5G मॉड्यूल है, मतलब 5G फ़ोन आ रहे हैं उनके अंदर 5G के कितने मॉड्यूल्स होते हैं। देखिए 2G 3G तो हम आपको फ्यूचर फ़ोन में कवर करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया था कि एंड्रॉयड का जो स्टार्ट होगा उसके अंदर 3G 4G 5G हम इन तीनों जनरेशन के हिसाब से जो है इसमें कवर करेंगे। तो नेटवर्क आईसी के अलावा और वाईफाई ब्लूटूथ आईसी जो वायरलेस होते हैं, इसके अलावा 4G वोल्टी आईसी, और उसके बाद में 5G के जितने मॉड्यूल होते हैं, जो 5G फ़ोन अभी आना स्टार्ट हुए हैं मार्केट में उनमें। उसके अलावा जो PFO, पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जो पहले के फ़ोन में भी आती थी और अभी के फ़ोन में भी आती है। और उसके अलावा RF ट्रांस रिसीवर, जिसको मतलब हम WTR के नाम से जानते हैं। और उसके अलावा GNSS रिसीवर, LNA RF स्विच, RF रिसीवर, और इस तरह के जितने भी जो नेटवर्क के कंपोनेंट्स और फिल्टर्स होते हैं उन सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। उसके बाद में देखिए पावर आईसी से रिलेटेड सबसे मेन चीज़ PAMIC, पावर मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सर्किट, इससे रिलेटेड जितने भी उसके मॉड्यूल्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मैं सभी आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कि किस तरह से पावर आईसी से CPU को वोल्टेज दिए जाते हैं, रोम को, रैम को। देखिए किसी किसी फ़ोन में eMMC होती है जिसके अंदर सिर्फ रोम होती है, और कुछ eMCP होती है, जैसे कि जो BJ153 होती है वो सिर्फ रोम होती है, और जितनी भी उसके अलावा BG हैं जैसे 162, 254 और 221, ये तीनों eMCP है, मतलब इनके अंदर रैम प्लस रोम होता है। तो पावर आईसी से
रैम रोम और रोम को किस तरह से पावर सप्लाई दी जाती है, सीपीयू जो कि पूरे फ़ोन को ऑपरेट करता है उसको भी पावर आईसी से ही वोल्टेज दिए जाते हैं। तो पावर आईसी से किस तरह से सीपीयू वोल्टेज लेता है। उसके अलावा जो पुराने फ़ोन में, फ्यूचर फ़ोन में जो फ्लैश आईसी लगती थी, फ्लैश आईसी को किस तरह से वोल्टेज दिया जाता है पावर आईसी से, उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा ऑडियो आईसी, रिंगर एंड स्पीकर आईसी और एनएफसी सिक्योर जो कि लेटेस्ट फ़ोन में आता है। उसके बाद में एप्लीकेशन प्रोसेसर, ग्राफिक कंट्रोलर आईसी, ऑडियो कोडिक आईसी, डिस्प्ले ड्राइवर आईसी, कैमरा आईसी और पावर एम्पलीफायर, एनवेलप ट्रैक आईसी, वायरलेस चार्जिंग आईसी, बैटरी मैनेजमेंट आईसी, डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी, वायरलेस आईसी। उसके बाद में चार्जिंग आईसी, जीएसएम एंड पीएमएम मॉड्यूल, कैमरा आईसी। इस तरह से हम फ़ोन के सभी सेक्शंस को कवर करेंगे। देखिए इसमें से जैसे कि सिम सॉकेट, मेमोरी सॉकेट और जितने भी सॉकेट्स आते हैं उन सॉकेट के लिए पर्टिकुलर किस तरह से सर्किट काम करता है, कितने उनके अंदर फिल्टर्स लगे होते हैं, कितनी आईसी होती है, कितने रेगुलेटर होती हैं, उन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। उसके बाद में देखिए जितने भी हमारे सेंसर्स होते हैं किसी भी फ़ोन के अंदर, ग्रेविटी सेंसर, कॉलिंग सेंसर और इस तरह के बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। जितने भी सेंसर होते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, आई कांटेक्ट वाले जो सेंसर होते हैं, आई सेंसर होते हैं और भी बहुत सारे सेंसर जो होते हैं। देखिए अभी लेटेस्ट फ़ोन में बहुत से ऐसे भी सेंसर कुछ अभी आ गए हैं जो हमारे कोर्स कंटेंट में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा हम उन चीज़ों को भी कवर करेंगे। और मैंने जब इस फ्री हार्डवेयर सीरीज़ की वीडियो के बारे में कहा था तो मैंने उसमें ये भी कहा था कि मैं कम से कम 500 लेसन इसके अंदर बनाऊंगा और हो सकता है कि वो आगे भी बढ़ सकते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि जैसे हम हमारे कोर्स को आगे बढ़ाएंगे तो टेक्नोलॉजी में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उन सब को भी हम कवर करेंगे और हो सकता है ये लेसन्स आगे एक्सटेंड होकर के बढ़ भी सकते हैं। तो ये मैं नहीं कह सकता कि लेसन्स कितने जाएंगे, लेकिन ये टाइम के साथ अपडेट होते रहेंगे और जो मैं इसमें अभी नहीं बता रहा हूँ आगे चल कर के वो सब भी उसके अंदर कवर होंगे। उसके बाद में देखिए कैमरा। आजकल कैमरे आपने देखे होंगे फ़ोन में 4-5 बहुत सारे कैमरे आते हैं। तो कौन से फंक्शन किस चीज़ के लिए, मतलब किस कैमरे को मतलब क्यों लगाया गया है और कौन सा कैमरा किस फंक्शनलिटी पे वर्क करता है, उन सब के ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए जैसे रेयर कैमरा, फ्रंट कैमरा, उसके बाद में बैकग्राउंड ब्लर कैमरा और इस तरह के जितने भी कैमरे आते हैं, जैसे आपने देखा ही होगा, आपने 4-5-6 कैमरे लगे हुए आने लग गए। तो पर्टिकुलर कौन सा कैमरा किस वर्क के लिए इसमें लगाया गया है उसके ऊपर भी पूरी डिटेल बताएंगे। कैमरे की पावर सप्लाई, कैमरा किस तरह से किसी भी व्यू को मतलब बनाता है और उसको ग्राफिकल व्यू को जो है ट्रांसमिट करता है और किस तरह से फिर वो HD और इस तरह से के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद में देखिए ऑडियो सेक्शन में, ऑडियो सेक्शन में जैसे रिंगर, स्पीकर, माइक और भी जितने साउंड्स होते हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा एडिशनल मतलब जितने भी एक्सेसरीज या जो उसके अंदर एंटीने होते हैं उनके ऊपर बात करने वाले। जैसे देखिए 2G के एंटीने अलग होते हैं, 3G के अलग होते हैं, 4G के अलग होते हैं, वाईफाई के अलग होते हैं, ब्लूटूथ के अलग होते हैं और पुराने फ़ोन में जो इंफ्रारेड आते थे उसके लिए कुछ रेड आई लगती थी। तो इस तरह से जितने भी मदरबोर्ड के अंदर एंटीनाज होते हैं उन सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। फ्यूचर फ़ोन से लेकर के 5G फ़ोन तक जितने भी एंटीने होते हैं उन सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। उसके बाद देखिए मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी एडिशनल कंपोनेंट्स या सॉकेट्स होते हैं, जैसे हैंड फ्री जैक, किसी में हैंड फ्री जैक मदरबोर्ड के ऊपर होता है, किसी में कनेक्टर के थ्रू अलग से लगा होता है, किसी में फ्लेक्स केबल के थ्रू लगा हुआ होता है। उसके अलावा वाइब्रेटर और उसके अलावा जो फ्लेक्स केबल्स होती हैं, फ्लेक्स केबल के ऊपर भी पूरा लेसन होगा कि फ्लेक्स केबल किस तरह से वर्क करती है। रिमूवेबल बैटरी, नॉन रिमूवेबल बैटरी, उसके अलावा होम की, बैक की, वॉल्यूम अप डाउन की स्ट्रिप होती है जो उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और उसके बाद में सिम ट्रे, मेमोरी ट्रे, GPS एंटेना, उसके अलावा NFC, जितने भी कनेक्टर्स होते हैं जो कुछ बोर्ड पे सॉल्ड होते हैं और कुछ टच होने वाले होते हैं जो पिन के थ्रू टच होते हैं। तो इस तरह के जितने भी कनेक्टर्स होते हैं, जितने भी ऑन ऑफ स्विच होते हैं उन सब के ऊपर भी बात करने वाले हैं। सभी तरह के स्विच के ऊपर हम बात करेंगे। पर्टिकुलर एक लेसन के अंदर जितने भी जो पहले के फ़ोन थे कीपैड वाले से लेकर के 2G, 3G, 4G, 5G फ़ोन तक के सबके जितने भी स्विच साइज आते हैं और वॉल्यूम अप डाउन,
ऑन ऑफ स्विच, इन सबके जितने भी जो स्विच होते हैं उन सब के ऊपर भी बात करने वाले हैं। एक और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर टॉपिक रहेगा हमारे टूल, कि कौन कौन से टूल हमें इस काम के लिए लेना होंगे, उनके ऊपर भी बात करेंगे। देखिए इसमें वैसे टूल्स तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टूल्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, जिन्हें हमें लेना चाहिए, जिनकी हमें ज़रूरत हो। और ऐसे यूज़लेस टूल के बारे में हम किसी भी टूल के बारे में आपको नहीं बताएंगे। देखिए अब इसमें मैं स्टार्टिंग करता हूँ। जैसे कि हमें क्या क्या लगता है, सबसे इम्पॉर्टेंट हमें मल्टीमीटर लगता है, हमें मैग्नीफाइंग ग्लास या लैंप लगता है, और आजकल जो माइक्रो सोल्डरिंग या जंपरिंग होती है उसके लिए माइक्रोस्कोप। सोल्डरिंग आयरन देखिए नॉर्मल से लेकर के एडवांस लेवल तक के कि सोल्डर देखिए, सोल्डर आयरन जो होते हैं 50 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक आपको मिल सकते हैं। तो हमें कौन सा सोल्डर लेना चाहिए या किस काम के लिए कौन सा सोल्डर होना चाहिए, उन सब के बारे में भी बताएंगे कि किस काम के लिए आप लोवेस्ट से लोवेस्ट आयरन, सोल्डर आयरन परचेस कर सकते हैं या माइक्रो आयरन परचेस कर सकते हैं। और माइक्रो आयरन्स की पूरी रेंज, मीडियम आयरन जो होते हैं उनकी पूरी रेंज, और उससे छोटे वाले और सस्ते वाले जो आयरन्स होते हैं कौन कौन से हमें लेना चाहिए, कौन से नहीं लेना चाहिए, और सोल्डरिंग आयरन की स्किल की किस तरह से आप सोल्डरिंग कर सकते हैं उसके ऊपर भी पूरा बताएंगे। उसके बाद में देखिए जितने भी मैंने जैसा कि बताया मोबाइल से रिलेटेड जितने भी टूल्स की हमें ज़रूरत होगी, जैसे कि सोल्डरिंग पेस्ट, फ्लक्स, जंपर वायर, डी सोल्डरिंग वायर, लिक्विड फ्लक्स्ड। उसके बाद में पीसीबी क्लीन करने के लिए हमें जो आईपी, अल्कोहल, या फिर कुछ लोग जैसे पेट्रोल यूज़ करते हैं तो क्या यूज़ करना चाहिए, कहाँ पर क्या यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में भी बताएंगे। मोबाइल ओपनिंग टूल, पीसीबी होल्डर, पीसीबी स्टैंड। उसके बाद में 580 डिग्री हीट सेंटीग्रेड जो रबर की पैनल आती है, नॉर्मली अगर आप सस्ती वाले लेते हैं तो 250-280 डिग्री वाली मिलती हैं, कहीं पर 320, 350 से 380 सेंटीग्रेड तक की हमें जो उसकी रबर पैनल मिलती है। उसके बारे में सब, रबर पैनल के बारे में भी सब बताएंगे कि आपको कौन सी यूज़ करना चाहिए, कौन सी नहीं यूज़ करना चाहिए। उसके बाद में देखिए डी सोल्डरिंग वायर, हॉट एयर ब्लोअर, खासकर एसएमडी मशीन। एसएमडी मशीन हमें कौन सी लेना चाहिए, कैसा यूज़ करना चाहिए, आईसी को निकालने के लिए कितनी हीट होना चाहिए, किस आईसी या ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर के लिए कितनी हीट हाईएस्ट होती है। बहुत सी आईसी जैसे कि हीटिंग के दौरान मतलब वो डैमेज हो जाती हैं, उसमें कभी कभार जल जाती हैं, या ऊपर जो उसकी ब्लैक कलर का केस होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो वो सब भी आपको बताएंगे कि आपको कौन सी ब्लोअर लेना चाहिए और उसमें किस आईसी के लिए कितना हीट का लेवल आपको सेट करना होगा, उसके बारे में भी बताएंगे। उसके अलावा मोबाइल ओपन करने के जितने भी स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, वो स्क्रू ड्राइवर्स कितने तरह के होते हैं और किस ब्रांड के लिए कौन सा टूल आपको यूज़ करना है। और कभी कभार कुछ टूल ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग ब्रांड्स में भी सपोर्ट करते हैं, जैसे कि वो आते ओप्पो के नाम से हैं लेकिन वो नोकिया में भी वर्क करते हैं, या नोकिया में आते हैं तो आईफोन में। इस तरह से मतलब जो भी टूल किस किस टूल में काम कर सकते हैं उसके बारे में भी, स्क्रू ड्राइवर के भी बारे में बात करेंगे। ट्वीज़र भी बहुत तरह की आती हैं और हमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग ट्वीज़र लेना होती है, तो ट्वीज़र के ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद में देखिए स्मोक एब्जॉर्वर, जैसे हम काम करते हैं जब भी ब्लोअर मशीन से, तो जो भी उसमें से स्मोक निकलता है, मतलब जो धुआं निकलता है, उसके लिए भी हमें किस तरह से काम करना होता है। क्योंकि देखिए बहुत से केमिकल में अलग अलग तरह के स्मोक निकलते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते। देखिए किसी भी इंस्टीट्यूट में कभी भी आपको ये नहीं बताया जाएगा कि जितने भी हम फ्लक्स यूज़ करते हैं उसमें से कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जिससे हमें नुकसान होता है, हमारी बॉडी को नुकसान होता है। लेकिन हमारे कोर्सेज में हम ये सब बताते हैं कि किस किस फ्लक्स से हमें नुकसान होता है, हमारी बॉडी को उसके स्मोक से नुकसान होता है, या जो भी हमारे लंग्स में इश्यू होते हैं, हम आपको इसके बारे में भी सब बताएंगे। इसके और इसको रोकने के लिए आपको क्या करना होगा वो सब भी हम बताएंगे। देखिए ये बिल्कुल अलग चीज़ है। मैंने जैसा कि कहा था मेरी वीडियो बिल्कुल यूनिक होगी, आपको इस तरह का नॉलेज कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलने वाला है जो कि हम आपको बताएंगे। उसके बाद में हैंड ग्लव्स वगैरह या सिक्योरिटी के लिए जब भी हम काम करते हैं तो हमें किन कामों के लिए ग्लव्स की ज़रूरत होती है, या फिर कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी होते हैं इस काम को करने के लिए, तो वो हमें क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में क्लीनिंग के लिए कुछ लोग कॉटन यूज़ करते हैं, कुछ जो आई बड्स होते हैं कान साफ करने के लिए जो आते हैं वो यूज़ करते हैं। ऐसे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे फील्ड से रिलेटेड नहीं है लेकिन हमारे फील्ड में बहुत ज़रूरी होती हैं, उनके ऊपर बात करने वाले हैं। उसके बाद में ब्लेड, कटर, निपर,
जितने भी हमें यूज़ करने, कितनी तरह की ब्लेड हमें लगती है, कितनी तरह के कटर लगते हैं, कितने तरह के हमें निपर मतलब जिससे हम शील्ड कट करते हैं, जो जैसे कोई भी आईसी किसी शील्ड के अंदर होती है, मेटल की शील्ड होती है, तो उसके लिए कौन सा कटर होना चाहिए। और कटर के अलावा भी ब्लोअर से किस तरह से आप निकाल सकते हैं, या फिर कोई आजकल इसकी बहुत सारी मशीनें भी आती हैं जिसके थ्रू आप निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। उसके बाद में बैटरी बूस्टर के, बैटरी को किस तरह से बूस्ट करते हैं, रिमूवेबल बैटरी और नॉन रिमूवेबल बैटरी, इसके ऊपर दोनों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। एलसीडी टेस्टर के बहुत सी डिवाइसें आती है कि एलसीडी को टेस्ट करने के लिए, तो किस तरह से वो डिवाइस वर्क करती है और किस तरह से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं कि एलसीडी सही है या ख़राब है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। अल्ट्रासोनिक क्लियर जो आता है, जिसमें कि हम लिक्विड डाल करके और फ़ोन को जो है उसमें, जैसे वाटर डैमेज फ़ोन होते हैं उसको रिपेयर करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। बैटरी, जैसे मैंने क्या बताया कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो हम उनको चार्जिंग और उससे रिलेटेड मतलब बैटरी के मेंटेनेंस को लेकर के भी बताएंगे। और सबसे मेन चीज़ देखिए, बैटरी जो होती है 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट इस तरह से होती है, तो किस बैटरी की क्या फंक्शनलिटी होती है। 2 पॉइंट की बैटरी में किस तरह से अंदर इंटरनल सर्किट होता है, 3 पॉइंट की बैटरी में अंदर किस तरह से सर्किट होता है, 4 पॉइंट की बैटरी में किस तरह से सर्किट होता है, और ये सर्किट कैसे काम करता है। क्योंकि बैटरी की वजह से भी बहुत से इश्यूज आते हैं, कभी कभार फ़ोन हमारा रीबूट होता है, बैटरी टेम्परेचर वाला मैसेज आता है, चार्जिंग के टाइम पे हीटिंग टेम्परेचर के एरर आते हैं अलग अलग, टू मैनी वोल्टेजेस करके, या फिर जैसे सैमसंग के अंदर आते हैं उस तरह से अलग अलग बैटरी के ऊपर ट्रायंगल बनाया जाता है। चार्जिंग के टाइम पे जब हम चार्जिंग के इंडिकेशन चार्जर लगाते हैं तो इंडिकेशन में येलो ट्रायंगल बना हुआ आता है, तो वो येलो ट्रायंगल क्यों आता है, बैटरी के साइड से आता है कि सर्किट के साइड से आता है, या बैटरी में कौन सा ऐसा सर्किट होता है जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें बताता है, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद में डीसी पावर सप्लाई, बहुत से व्यूअर्स ने कमेंट भी किया था आप इसमें डीसी पावर सप्लाई के बारे में बताएंगे कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी मैं हमारे कोर्स में मिसिंग नहीं होगा जो हमारे इस फील्ड से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है। हर चीज़ इसके अंदर आएगी, आपको कहीं भी कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कुछ बचती भी है तो आप बिल्कुल उसमें कमेंट कीजिएगा, हम उसको भी कवर करेंगे। देखिए, हम भी खुद इस चीज़ के लिए लर्निंग करते हैं, हम भी सीख रहे हैं, हम में भी कुछ कमियां हैं। अगर इस तरह की कोई चीज़ अगर मिसिंग होगी तो आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल कमेंट कीजिए और हम उसके ऊपर बिल्कुल काम करेंगे। उसके बाद में देखिए, जितने भी जो टेस्टिंग जिग्स होते हैं, जैसे हम सैमसंग को डाउनलोड मोड में लाने के लिए जिग होती है, ऐसे ही हार्डवेयर के लिए भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। शायद बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते, ज़्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि हार्डवेयर टेस्टिंग के लिए भी जिग आती है। उसके ऊपर भी पर्टिकुलर हम पूरे सीरीज़ बनाएंगे, वो उसके अंदर हम आपको सब बताएंगे। उसके बाद में जैसा कि मैंने बताया कि पीसीबी क्लीन करने के लिए अलग अलग केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, और कौन से केमिकल हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और कौन से पीसीबी के लिए हार्मफुल होते हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल में बताएंगे। कौन सा क्लीनर हमें यूज़ करना चाहिए, हम उसके बारे में भी बताएंगे। सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन सा क्लीनर आपको यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, और किस क्लीनर को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, ब्रश भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ सॉफ्ट ब्रश होते हैं, कुछ हार्ड ब्रिसल्स वाले होते हैं, और किस ब्रश को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग जो टूथब्रश होते हैं उसी को हर जगह यूज़ करते हैं, तो उनको नॉलेज नहीं होता है। तो देखिए, हर जगह पर हम एक ही ब्रश यूज़ नहीं कर सकते। ब्रश की भी अलग अलग क्वालिटी होती है, जैसे कि मैंने बताया सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड ब्रिसल्स। तो कहाँ पर किस तरह के ब्रशेस यूज़ किए जाते हैं उसके ऊपर भी हम डिटेल में बताने वाले हैं। उसके बाद में जितने भी जो ऑटोमेटिक वाले टूल्स आते हैं, मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो भी बनाया था जिसमें सनशाइन के एक टूल का मैंने रिव्यू किया था। तो इस तरह के जितने भी ऑटोमेटिक टूल्स आते हैं, इनके क्या बेनिफिट होते हैं, और इन टूल्स को स्क्रू खोलने के अलावा भी आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद में देखिए, मल्टीमीटर जो है, मल्टीमीटर को किस तरह से यूज़ किया जाता है और कितने तरह के मल्टीमीटर आते हैं, उन सभी के ऊपर हम बात करेंगे कि ये जितने भी मल्टीमीटर हैं उसमें कुछ कुछ अभी जो एडवांस लेवल के आए हैं, तो उनमें जितने भी एडवांस फीचर्स हैं हमें उन्हें किस तरह से यूज़ करना है। नॉर्मली कुछ लोग अभी भी पुराने एनालॉग मीटर यूज़ करते हैं जिनके अंदर बहुत कम ऑप्शंस होते हैं, तो उन मीटर में, एनालॉग मीटर में, और अभी जो न्यू एडवांस लेवल के मल्टीमीटर आए हैं, देखिए पहले मल्टीमीटर 100, 200, 300, 500 रुपये तक आ जाते थे, लेकिन आजकल आप देखेंगे मल्टीमीटर भी 20-20 हज़ार रुपये तक के आ रहे हैं। तो देखिए, एक 100-200 रुपये के मल्टीमीटर में और एक 10-20 हज़ार के मल्टीमीटर में क्या डिफरेंस होता है, हम ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद में देखिए, जैसे कि सर्विस सेंटर पर रिपेयरिंग जो होती है वो कार्ड लेवल पर होती है, और हम लोग जो रिपेयरिंग करते हैं वो चिप लेवल पर होते हैं। तो चिप लेवल और कार्ड लेवल की जो रिपेयरिंग होती है, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं भी आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर का कोई मदरबोर्ड है, तो अगर उसमें
साउंड की प्रॉब्लम है तो सर्विस सेंटर जो होते हैं वो बहुत सी बार बोर्ड ही रिप्लेस कर देते हैं, पूरा मदरबोर्ड रिप्लेस कर देते हैं, उसको बोलते हैं कार्ड लेवल रिपेयरिंग। लेकिन जैसे अगर मैंने बताया कि साउंड में प्रॉब्लम है तो पर्टिकुलर उस साउंड आईसी को ही रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं चिप लेवल। अगर किसी भी जैसे फ़ोन के पीसीबी में कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अगर उसका पूरा पीसीबी चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं कार्ड लेवल रिपेयरिंग। अगर उस मदरबोर्ड के अंदर पर्टिकुलर कोई फॉल्ट आ रहा है और सिर्फ उस फॉल्ट को ही रिपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं चिप लेवल। और इन दोनों ही लेवल के अंदर क्या डिफरेंस होता है इसको भी हम डिटेल में समझाएंगे, आगे चल के सब आपको डिटेल में बताएंगे। उसके बाद में देखिए बीजीए किस तरह से किया जाता है उसके ऊपर हम पूरा डिटेल में बताएंगे। अभी कुछ जो लेटेस्ट आ रहे हैं जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा माइक्रो बॉल्स आ रही हैं तो उनको किस तरह से हम रीबॉल करेंगे। देखिए बहुत से लोग जो बीजीए का वर्क करते हैं वो स्टेंसिल से ही करते हैं, ज़्यादातर स्टेंसिल से ही करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी स्किल होती हैं जिनके थ्रू आप बीजीए बना सकते हैं। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्टेंसिल से ही बीजीए बनती है, मतलब बॉल्स आईसी की जो बॉल्स बनाने की टेक्निक्स होती हैं सोल्डर से भी आप बना सकते हैं, माइक्रो सोल्डर से, और जो सोल्डरॉन के बड़े वाले आयरन आते हैं उनसे भी आप बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिनके लिए हमें बीजीए वर्क करने के लिए ज़रूरी नहीं कि स्टेंसिल की ज़रूरत हो। तो हम आपको बीजीए स्टेंसिल के बारे में बताने वाले हैं कि किस तरह से आप बीजीए वर्क कर सकते हैं विदाउट एनी स्टेंसिल्स। उसके बाद में हम जितने भी जो भी टच वाले फ़ोन आ रहे हैं, टच भी देखिए अलग अलग आती हैं। पहले जैसे कि चाइना में टच आती थी जो एक्स और वाई की पोजीशन पे चलती थी, उनका क्या लॉ होता है, उनको किस तरह से हमें रिपेयर करना है, क्या उनमें फॉल्ट आते हैं और किस तरह से उनका सर्किट काम करता है। उसके बाद में जितने भी जो बीच में आए थे जैसे माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, जियोनी, इनमें जो टच आते थे आईसी लगी हुई होती थी और उसके अंदर पैनल होती थी। उस तरह से देखिए उसमें भी एक्स और वाई वाली ही पोजीशन होती थी, लेकिन उसके अंदर एक साथ में आईसी भी लगी हुई होती थी। और पहले के जो फ़ोन चाइना वाले आते थे उनमें एक्स और वाई के ऊपर पॉइंट्स बहुत कम होते थे। जैसे कि आप सैमसंग के हैंडसेट के अंदर टच को चेक करते हैं, स्टार हैज़, 0 स्टार है, उसके बाद में टच का ऑप्शन आता है जिसमें हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर इस तरह से फिंगर को जो है वहाँ पर करते हैं और सारे पॉइंट्स को चेक करते हैं। उसमें क्या पॉइंट्स जो छोटे छोटे होते हैं, एक्स और वाई की पोजीशन जो होती है वो माइक्रो लेवल पर होती है। तो उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं कि पहले की टच में और अभी के टच में क्या डिफरेंस होता है। और उससे भी कहीं ज़्यादा जो एडवांस लेवल पर हमारे जो सैमसंग के अंदर सुपर एमोल्ड जो फोल्डर्स आते हैं उसके अंदर की जो टच होती है वो किस तरह से वर्क करती है, उसका सर्किट कैसा होता है, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी डेटा की, वीसीसी की, वोल्टेजेस की, सबकी सप्लाई होती है, तो वो सप्लाई किस तरह से वर्क करती है हम उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। और देखिए इसके अंदर टच से रिलेटेड कितने सारे फॉल्ट्स आते हैं, डिस्प्ले से रिलेटेड कितने फॉल्ट्स आते हैं, उन सभी के ऊपर बात करने वाला हूँ। देखिए बहुत सी बार हमारी टच जो होती है हाफ स्क्रीन चलती है ना, कहीं पर चलती है कहीं पर नहीं चलती है। बहुत सी बार क्या होता है इस चीज़ के लिए टच को ही चेंज कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सी बार आपको बिना टच चेंज करे भी आप उस हाफ टच को भी जो मतलब जैसे आधी टच जो चलती है उसको सही कर सकते हैं। तो उस फॉल्ट को कैसे ट्रेस किया जाता है और उसी टच को रिपेयर कैसे किया जाता है हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। उसके अलावा कुछ टच जैसे स्लो चलती हैं या हैंग होकर के चलती हैं, या कभी कभार हम जैसे जहाँ क्लिक करते हैं वहाँ क्लिक ना हो करके कहीं और क्लिक हो जाता है, कभी कभार टच ऑटोमेटिकली वर्क करती है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स कहाँ से आती है और इन्हें किस तरह से सही किया जाता है हम उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग इन प्रॉब्लम के लिए मतलब ज़्यादातर जो टेक्नीशियंस होते हैं वो इस प्रॉब्लम के लिए टच को ही चेंज कर देते हैं, लेकिन बहुत सी बार आप उसे बिना टच चेंज किए भी रिपेयर कर सकते हैं। उसके टच के अंदर जो आईसी लगी होती है उसको भी आप रिपेयर कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बारे में भी आपको हम पूरी कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं। उसके बाद में देखिए जितनी भी जो फ्लेक्स केबल होती हैं, जैसे सैमसंग की अगर हम बात करें, सैमसंग के अंदर उसमें एक ऑप्शन की होता है, विगेट्स वाला की होता है, बैक की होता है, होम की जो होते हैं इस तरह से। तो जितनी भी की होती हैं ये सेंसर की किस तरह से वर्क करती हैं। आपने देखा होगा सैमसंग जो J7 प्राइम आता है और जो J1 ACE आता है उसके अंदर आपने देखा होगा टच की बैक की और जो ऑप्शन की होती है वो एक सिंगल पॉइंटेड होती है, वहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट होता है। बहुत सी बार हम वहाँ पर ऐसा हमारे फिंगर से भी हम उसको टच करते हैं तो भी वो वर्क करता है। तो एक सिंगल टच से इस सेंसर वाली की किस तरह से वर्क करती है उसके ऊपर भी डिटेल में बताएंगे कि वो किस तरह से वर्क करती है, उसके पीछे क्या लॉ काम करता है। उसके बाद में देखिए जो हमारा नेटवर्क सेक्शन होता है, नेटवर्क सेक्शन के अंदर भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने उसके ऊपर बात करा था। तो उसके अंदर भी देखिए कॉलिंग के लिए कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं,
2G के लिए कौन से यूज़ होते हैं और मतलब कंपोनेंट्स कौन से यूज़ होते हैं और किस तरह से उसके अंदर लाइन वर्क करती है। और जब भी हम 4G सिग्नल को एक्सेस करते हैं, 3G सिग्नल्स को एक्सेस करते हैं, तो वो फ़ोन के मदरबोर्ड में किस कंपोनेंट से होकर के आते हैं और किस तरह से उनकी नेटवर्क की फंक्शनलिटी होती है, उसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके बाद में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा फ़ोन के अंदर हम यूज़ करते हैं वो होती है सिम कार्ड, जिसको कि हम अलग से यूज़ करते हैं। सिम कार्ड किस तरह से हमारे फ़ोन के पीसीबी में मर्ज होती है और किस तरह से वर्क करती है, उसके 6 पॉइंट्स, जो सिम के 6 पॉइंट्स होते हैं जो उसके ऊपर मदरबोर्ड पर टच होते हैं, तो उससे कौन सा पॉइंट का क्या वर्क होता है, किस काम के लिए लगाया जाता है, उसके ऊपर भी डिटेल में बात करने वाले हैं। सिम का क्या लॉ होता है, वो किस तरह से फ़ोन में वर्क करती है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, ताकि बहुत सी बार कुछ तरह के जो सिम्स के इशू आते हैं, नेटवर्क इशू बहुत सी बार सिम मॉड्यूल से भी आते हैं, तो वो किस तरह से आते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद में मेमोरी कार्ड, सिम के बाद में सेकंड जो होता है मेमोरी कार्ड, जिसको कि हम अलग से यूज़ करते हैं। देखिए eMMC और eMMCP के अलावा जो हम चिप SD कार्ड, MMC कार्ड जिसको कनेक्ट करते हैं, उसका सर्किट किस तरह से हमारे फ़ोन में वर्क करता है, उसके किस पॉइंट का क्या वर्क होता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। वाटर डैमेज फ़ोन होने पर हमें क्या क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और वाटर डैमेज के एंसर जितने भी होते हैं उनकी टेस्टिंग और उनमें टेस्टिंग करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उसके ऊपर भी पूरा डिटेल में हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा जो हमारे फ़ोन ड्रॉप फ़ोन होते हैं, मतलब जो गिर करके डैमेज होते हैं, तो उनको किस तरह से रिपेयर करना है, किस कंडीशंस में वो रिपेयर होंगे, किस कंडीशंस में वो रिपेयर नहीं होंगे, उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। डेड फ़ोन को हम किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे उसका फॉल्ट को ट्रेस करेंगे, उसके बारे में पूरी बात करेंगे। कि कोई भी डेड फ़ोन आता है तो हमें सबसे पहले उसके अंदर क्या चेक करना होता है, किस तरह से हम डेड फ़ोन की ट्रेसिंग करेंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। उसके अलावा जितने भी जो शॉर्टिंग वाले फ़ोन होते हैं उसको किस तरह से हम रेक्टिफाई करेंगे, शॉर्टिंग को किस तरह से ट्रेस करेंगे, उसके बारे में पूरा आपको डिटेल देंगे। किस सबसे मेन चीज़ की जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो होती है शॉर्टिंग। अब शॉर्टिंग के अंदर भी हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग, इस तरह की अलग अलग शॉर्टिंग होती है। कौन सी शॉर्टिंग कहाँ से आती है, किस शॉर्टिंग के लिए हमें क्या करना है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। उसके अलावा जितने भी जो हमारे बाकी सेक्शंस होते हैं, अदर सेक्शंस होते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरह से इनकी फंक्शनलिटी वर्क करती है। तो इस तरह से देखिए हम हमारे इस पूरे कोर्सेज़ को कवर करने वाले हैं। और ये मान के चलिए कि मैं आज से 20 साल पहले के जो फ़ोन्स आते थे, सबसे पहले स्टार्टिंग वहाँ से करूँगा, क्योंकि उन फ़ोन का बेस बहुत जरूरी। देखिए ये कोर्स का जो कंटेंट है, इसके अंदर मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। ये सिर्फ हमारे कोर्स का कंटेंट है, इसमें कोर्स के बारे में इसमें कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये जितने पेज यहाँ पर आपके सामने दिख रहे हैं ये सिर्फ हमारे कोर्स के कंटेंट हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको 20 साल पहले के फ़ोन की जो जनरेशन हुआ करती थी वहाँ से स्टार्टिंग करते हुए आज के समय में 2021 तक, मतलब 20 साल का पूरी जितनी भी फ़ोन की जनरेशन है, कैसे इन फ़ोन के अंदर अपडेशन हुआ, एक नॉर्मल एरियल वाले फ़ोन से कीपैड वाले फ़ोन से स्टार्टिंग होकर के ये कलर फ़ोन में ब्लूटूथ, वाईफाई, स्पीकर, इस तरह से जनरेशन वाइज इन फ़ोन की पूरी हम हार्डवेयर रिपेयरिंग को कवर करेंगे। और देखिए ये सीरीज़ लंबी चलने वाली है, लेकिन लंबी से मतलब ये नहीं है कि सालों चलेगी। ये जैसा कि मैंने बताया 6 से 8 महीने में ख़त्म हो जाएगी। और एक एक वीडियो के अंदर देखिए, जैसे हमने eMMC को डिस्क्राइब किया था उस तरह की वीडियो, कुछ ट्यूटोरियल वीडियो, कुछ लाइव वीडियो मैं आपको इस तरह से कवर करूंगा। और इनके जो लेसन्स बनेंगे, मतलब एक एक वीडियो के अंदर हो सकता है कि आपको कभी कभार 5 से 10 लेसन से 15 लेसन तक देखने को मिल जाए। वीडियो देखो हो सकता है लंबी होगी, क्योंकि ये जो हार्डवेयर का कोर्स है मेरे हिसाब से इसको इतनी जल्दी ख़त्म कर पाना बहुत ही मुश्किल है। टेक्नोलॉजी भी टाइम के साथ अपडेट हो रही है, तो हम भी अपडेट होते हुए हर वीडियो को कवर करेंगे। कुछ वीडियो मतलब में हो सकता है कि उस समय के हिसाब से कंटेंट था, लेकिन जिस समय आप इस वीडियो को देखें उस समय उस कंपोनेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उस समय अपडेट हो चुकी होंगी, तो उन चीज़ों को भी हम बाद में कवर करेंगे। क्योंकि देखिए हमारे जब कोई भी वीडियो जब अपलोड होगी तो उसका जो पूरा कंटेंट उस डेट के हिसाब से पूरा अपडेटेड हम उसके अंदर देंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि जिस समय जिस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो हमारा अपलोड होगा उस समय तक से पहले तक का पूरा उससे रिलेटेड नॉलेज हम उस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो इस तरह से हमारा कोर्स जो है पूरा हार्डवेयर का स्टार्ट हो रहा है। और इसमें देखिए जैसा कि मैंने बताया, स्टार्टिंग हम फ्यूचर फ़ोन से, कीपैड फ़ोन से ही करेंगे। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जिस तरह से अगर हमें इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश बोलने के लिए हमें सबसे पहले ABCD के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि A से Z तक हमें ABCD आना चाहिए। उसके बाद में फिर ग्रामर पोर्शन,
प्रोनाउंसिएशन, किस तरह से वर्ड बनाए जाते हैं। तो जैसे हमें इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले ABCD सीखना होगा, वैसे ही हमें इस फील्ड में, मोबाइल रिपेयरिंग के हार्डवेयर की फील्ड में, हमें एक अच्छा टेक्नीशियन बनने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर जैसा कि मैंने बताया फ्यूचर फ़ोन, कीपैड फ़ोन, इसके ऊपर हमें सीखना होगा, क्योंकि ये बेस है। अगर आप आज के लेटेस्ट फ़ोन की अगर बात करें, एंड्रॉयड की, आईफोन की, 4G 5G जनरेशन की, तो वहाँ तक के लेवल तक आपको जाने से पहले जितना भी बेसिक है वो आपको क्लियर करना होगा। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ ABCD A से Z तक आती हो और आप इंग्लिश बोलना सीख जाए, तो इस तरह से नहीं होता है। इंग्लिश बोलने के लिए हमें ABCD के अलावा ग्रामर पोर्शन, प्रोनाउंसिएशन और ऐसे बहुत सारे जो उसके अंदर होती हैं वो सब हमें सीखना होती है, तब जा कर के हम इंग्लिश बोल सकते हैं। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सी बार हमें कमेंट्स करते हैं कि जैसे हम जो MMC की ट्रेनिंग देते हैं उसमें भी वो कहते थे कि सर हमें तो बस आप Oppo Realme अनलॉक करना बता दीजिए, क्योंकि आज के समय में सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं से हो रही है। तो हम ऐसे लोगों को मना कर देते हैं। देखिए जैसे जो MMC है, हम उसमें सिर्फ एक अनलॉकिंग का वर्क नहीं करते हैं, हम उसमें बहुत सारे काम करते हैं, डेटा रिकवरी करते हैं, डेटा रिस्टोरेशन करते हैं, डेड बूट के पार्टीशन से रिकवर करते हैं। तो देखिए उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हम किसी भी कोर्स को शॉर्ट में कभी भी नहीं करवाते हैं, क्योंकि जो इनकम्प्लीट नॉलेज होता है, जो अधूरा ज्ञान होता है, वो सबसे ज़्यादा हमें परेशानी देता है। तो इसलिए हमेशा कोई भी आप कोर्स करते हैं, टेक्निकल कोर्स कोई सा भी करते हैं, तो उसको कम से कम कंप्लीट नॉलेज दें। और सबसे मेन चीज़ बेसिक, हमें आगे से नहीं सीखना है। आज के टाइम में अगर 4G 5G फ़ोन चल रहे हैं तो ये इस तरह से हम 4G या 5G के ऊपर ही काम सीखना स्टार्ट करें, ये गलत होगा। क्योंकि सबसे पहले आपको सबसे मेन चीज़ जो होता है इसका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, उसका कंसेप्ट क्लियर करना होगा। उसके बाद में जहाँ से इन सेल फोन की स्टार्टिंग हुई, इनकी जनरेशन जहाँ से शुरू हुई, हमें उनका जो हिस्ट्री भी पता होना चाहिए कि किस फ़ोन के अंदर क्या होता था। सबसे मेन चीज़ कि फ्यूचर फ़ोन, कीपैड वाले फ़ोन, इनसे हमें रिपेयरिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा बेस है। जब तक आप उनको नहीं कवर करते हैं, आप 4G 5G फ़ोन को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि फ्यूचर फ़ोन, जो कीपैड वाले फ़ोन होते हैं, वो सेल फ़ोन के बेस होते हैं। उनका जो नेटवर्क सेक्शन है, अगर वहाँ से आप नेटवर्क सेक्शन लर्निंग करेंगे, मतलब नेटवर्क सेक्शन को समझेंगे, तब जाकर के आपका 4G 5G का कंसेप्ट क्लियर होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और देखिए इस सीरीज़ को जल्दी ख़त्म होने के लिए बिल्कुल भी ना बोलें। मैं खुद इसको नॉलेज के साथ में पूरा नॉलेज लेते हुए ख़त्म करूँगा। मतलब बीच में कुछ भी मिसिंग में नहीं रखूँगा, इसके अंदर हर चीज़ पूरी कवर करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इस कोर्स का पूरा कंटेंट आपको बताया। इसके अंदर इतनी सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जो कभी आपने आज से पहले ना सुनी होंगी, ना कभी इंस्टीट्यूट पे बताते हैं इसके बारे में। वो सब हम हमारे इस कोर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने हमारे इस हार्डवेयर कोर्स के बारे में आपको पूरा, मतलब जो इसका सिलेबस है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी कि हम इसमें आपको क्या बताने वाले हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो अभी इस कंटेंट में नहीं थी, या मैंने शायद अभी बोली नहीं इसके अंदर जल्दबाजी में, वो भी इसमें कवर होगी। आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि इसके अंदर इस कोर्स से रिलेटेड जो भी नॉलेज आपको होना चाहिए वो सब नॉलेज हम आपको देंगे। और बने रहिए हमारे चैनल पर, हम स्टेप बाय स्टेप आपका हार्डवेयर कोर्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।